ए टू Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। जींद फिलहाल आप बैठे हैं नरवाना रोड पे अपोलो चौक के पास चरक आयुर्वेदिक औषधालय। यानी आप इस तरह समझ सको हो कि यानी जो आयुर्वेदिक दवाई है जिसने आप देसी जड़ी बूटी बनाए देसी तरीका का इलाज। और वैद्य जी अपने साथ में बैठे हैं जो जन्म से काकड़ोद गांव के हैं, जो उचाना में है और फिलहाल 27-28 साल तक जींद में रह रहे हैं। 50 साल से लगातार ये काम कर रहे हैं। बाकी सारी जो जानकारी है भाई किन किन बीमारियां का ये इलाज कर रहे हैं, इनका जो तजर्बा है वो इनते लेवांगे। तो वैद्य जी सबसे पहले अपना राम राम। राम राम जी। अपना परिचय दे दो एक बार। मैं वैद्य सूरजभान शर्मा मूल रूप से तो काकड़ोद का रहने वाला हूँ और आयुर्वेद से 1968 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। विशुद्ध आयुर्वेदिक दवाइयाँ, रस रसायन और भस्मों का ही इलाज हमारे पास है। जटिल रोगी लगभग ऐसे जो कष्ट साध्य या असाध्य रोगी ही हमारे पास है। समस्त भारत से, भारत की ऐसी कोई स्टेट नहीं बस जिस स्टेट के रोगी हमारे पास ना आते हों और विकृत अवस्था में बिगड़े हुए क्योंकि अनेक ऐसे रोग हैं जो जिनका अब भी इलाज नहीं है। ब्रेन ट्यूमर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पैरालिसिस है या और अनेक ऐसे रोग हैं, मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में, जिनका इलाज बहुत कठिन से होता है और अनेक पद्धतियों में इलाज नहीं है। आयुर्वेद उनमें सक्षम है। विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति हमारी आयुर्वेद है। जितनी भी चिकित्सा पद्धति हैं वो सब बाद की हैं और इसका जो क्षेत्र है आयुर्वेद का वो इतना विशाल है क्योंकि लोग तो आयुर्वेद से नफरत करने लगे थे पाछे और भूल चुके हैं, अब भी भूल चुके हैं। बहुत जो लोग ऐसे हैं जो आज भी आयुर्वेद की पद्धति को नहीं अपनाते। एलोपैथिक जो एक तात्कालिक चिकित्सा है तुरंत के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन स्थायी इलाज बहुत कम है और को जो रोग असाध्य या कष्ट साध्य हैं उनमें अभी इतनी सक्षम नहीं है। तो आयुर्वेद को अपनाने के लिए इसमें थोड़ी कठिनाई क्या है, हम आपको परहेज तो बताते हैं, परहेज तो आपने रखने ही पड़ेंगे और परहेज रखने से रोग स्थायी रूप से, सबसे बड़ी बात क्या है, आयुर्वेद निर्दोष है, कोई शरीर के अंदर विकार पैदा नहीं करती। साइड इफेक्ट जिसने साइड इफेक्ट नहीं है इसके, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के और सरलता से, बिना इसकी तुलना अगर कहूँ तो मैं दो चीज़ों से कर सकता हूँ, आयुर्वेद और आधुनिक मॉडर्न चिकित्सा से। जैसे आयुर्वेद घी दूध मक्खन मलाई के रूप में है। बच्चे को हम घी दूध मक्खन मलाई खिलाते हैं तो महीने के बाद ही बच्चा बताएगा कि कुछ चीज़ खाई है। चेहरे पर रौनक आएगी, चमड़ी में चमक आएगी, सुस्ती फुर्ती आएगी, गहरी नींद आएगी, पाचन तंत्र बढ़िया होगा। और दूसरे बच्चे को अगर हम शराब पिलाते हैं तो तकरीबन 15-20 मिनट के बाद मेरे ख्याल में ज़रूर बताएगा वो। सही बात है। उछलना कूदना या दूसरी वाणी भी बदल जाएगी, लेकिन वो कब तक, जब तक उस शराब का उसके ऊपर असर है, प्रभाव है, तभी तक वो असर रहेगा, उसके बाद कुछ नहीं है। तो इनमें दोनों में ये अंतर है। नंबर 2, शराब के साइड इफ़ेक्ट हैं। घी दूध मक्खन मलाई बचपन से प्रभु ने भी नवजात शिशु के लिए दूध माँ की छाती में दिया है, जिससे उसका पोषण होता है, बढ़ता है, विकास होता है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बाकी चीज़ों का शरीर में थोड़ा बहुत, किसी का थोड़ा है तो किसी का ज़्यादा है, नुकसान भी है। ठीक है कि तात्कालिक चिकित्सा बहुत बढ़िया है वो तुरंत आराम करने के लिए, जिस तरह आधुनिक पेन किलर हैं और दूसरी ऐसी ट्रैंक्विलाइजर्स हैं जो नशीली हैं, नशा भी देती हैं, आराम भी करती हैं। आदमी फौरी आराम महसूस करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है और तुरंत जिस तरह इंजेक्शन दिया जाता है या और कोई ऐसी चीज़ जाती है, तुरंत आराम महसूस करता है और उस डॉक्टर को मरीज है जो भगवान तुल्य। वैसे तो हमारे संस्कृति में वैद्य या डॉक्टर का स्थान है जो भगवान के बाद ही आता है।
लेकिन जो तात्कालिक शिक्षा है वो तो और भी उसकी गरिमा को बढ़ा देती है। समय के साथ साथ लोगों को इस चीज़ की जागृति आ चुकी है कि दूसरी शिक्षा पद्धति हैं उनके कुछ नुकसान भी हैं। और आयुर्वेद जन्म से ही, जैसे घुंटी बच्चा पैदा होता है, हमारे धर्म में समझिए या भारत में समझिए, आयुर्वेद में समझिए, बच्चे को जन्म घुंटी देने का विधान है। बच्चा पैदा हुआ, उधर से जो भी दाई है या डॉक्टर है, वैद्य है, वो तुरंत बच्चे के लिए घुंटी की व्यवस्था करती है। ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बार नहीं कई 100 बार देखा है। लेकिन उस समय के साथ घुंटी बंद करवा दी गई। हालांकि जिस चीज़ की घुंटी दी जाती थी वो बच्चे के लिए अमृत तुल्य है। नुकसान नहीं है, अब भी नुकसान नहीं है अगर आज देते हैं तो। और एक और प्रथा थी हमारे वैद्यों में, बच्चा जन्म होते ही स्वर्ण सलाका, एक सोने की सीख होती थी, स्वर्ण सलाका बोलते हैं उसको, शहद के साथ, शहद में डुबोकर स्वर्ण सलाका को बच्चे के जीभा के ऊपर ओम लिखने की प्रथा थी। अच्छा जी। वो पूर्ण रूप से ख़त्म होगी, लोगों को पता भी नहीं कि एक बहुत अच्छी प्रथा थी। स्वर्ण सलाका हमारे आयुर्वेद में विधान है, स्वर्ण सलाका को गर्म करके, तप्त करके पानी में भिगोकर वो पानी पीते रहे तो चेहरे की रौनक अलग ही होगी। हालांकि वो स्वर्ण सलाका उतनी ही, लोहे की जो सीख है वो उतनी ही रहेगी, ना सोने की, घटेगी नहीं। गर्म करने से पानी भिगो दी, लेकिन वो पानी पीने से ही चेहरे पर चमक आती है, रौनक आती है। अच्छा। ये ऐसी प्रथा थी पहले, अब भूल गए हम अपना, को हम सब कुछ भूल गए, अपना जो था वो सारा ही भूल गए। जी एक चीज़ अगर मैं पूछूं, 55 साल का आपका करियर हो गया हाँ जी। आयुर्वेद में। 55 साल पहले हॉस्पिटल बहुत कम थे नहीं, और बीमारी भी बिल्कुल कम थी, बराबर थी, क्योंकि देसी जड़ी बूटी ने ने अपना खेत में जोड़ पे इस तरह बिल्कुल उरे मिल जा कर दी। तो मतलब 55 साल में आपने कितना बदलाव देखे इन देसी जड़ी बूटियाँ, तो लोग कितने दूर हो गए? ऐसा है, पहले तो विकार ही बहुत, रोग ही बहुत कम थे तो वो जीवन भी लंबा था, 100 साल के। 100 साल बिल्कुल ठीक है। मेरी 82 साल की उम्र है। अगर मैं एक्सीडेंट ना होता 15 मार्च को, तो मैं तो जिस तरह 50 साल का जवान है ठीक उसी रूम में था मैं तो। ये 6 महीने 15 मार्च को मेरा एक्सीडेंट हो गया खतरनाक है, जिसे 20-22 दिन कोमा में भी रहा हूँ मैं। हाँ, और शरीर भी एकदम टूट गया, हड्डियाँ भी टूटी, पसली भी टूटी। अच्छा जी। हाँ, तो ये तो मतलब 1 हफ्ते से आने लगे हूँ यहाँ। अच्छा। जी हाँ। तो आपका फिर इस उम्र में तो क्या करें कि मतलब 60 साल के बाद इलाज बहुत कम संभव, तो आपका इलाज हो गया? उसका कारण है देखो, मैं बताऊँगा आपने, इतना ज़्यादा नुकसान था शरीर में जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन उससे पहले मैंने खूब रसायन प्रयोग किए हैं। रसायन बूढ़ा नहीं होने देती, बल प्रदान करती हैं, लंबी उम्र देती हैं, बल बुद्धि विक्रम को बढ़ाती हैं। और भारत जो है रसायनों का देश है। बिल्कुल। यहाँ तो गरीब आदमी के लिए ये ज़रूरी नहीं कि स्वर्ण भस्म हो, केवल त्रिफला हर बहेड़ा आंवला कितना सस्ता है। और बड़े इनके बोल पहले कड़वे लगे बाद में अनुभव। बिल्कुल ठीक है, यही अमृत है मनुष्य के लिए। अच्छा, अगर आप बीमारी की बात करा तो चरक ऋषि थे, उन्हीं के नाम पर। हाँ, महर्षि थे, चरक ऋषि थे। बिल्कुल, उन्होंने पहली बार महर्षि चरक ने पुस्तक रूप में आयुर्वेद को उपलब्ध करवाया जनता को, भारत के ऋषियों को। 8 ऋषि हुए वैसे तो जी, जिन्होंने अष्टांग आयुर्वेद कहते हैं। 8 ऋषियों ने एक संहिता लिखी है जी। 8 संहिता भारत में इस समय 4 उपलब्ध हैं, 4 लुप्त होगी, 4 मिल नहीं रही। और उन चारों में भी 10,000 योग हैं।